हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास भी खुद का एक मकान हो, खुद का घर हो, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको डिटेल से एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ। आपने यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोग फर्जी वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे तरीके भी बता रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सच सच बताने वाला हूँ। जो भी चीज़ें सही हैं वही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से पूरा अच्छे तरीके से दिखेगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा अभी हाल ही में एनडीए की सरकार बनी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और तो जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कैबिनेट सरकार का एक तरह से शपथ ग्रहण किया है, उसके बाद से उन्होंने तुरंत घोषणा किया है कि अब पूरे देश के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। उन्होंने ये दावा किया है उसके अंदर, अपने कैबिनेट बैठक के अंदर। तो ये 3 करोड़ आवास योजना, यानी कि अभी 3 करोड़ नए घर मिलने वाले हैं अपने देश में। और जो लोग इसके पात्र हैं, जो लोग इसके लायक हैं कि उनको ये चीज़ मिले, तो 3 करोड़ लोगों को ये योजना मिलने वाली है। और ये हर जगह पे, हर न्यूज़ पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी, और ये जानकारी 100% सही है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये योजना क्या है, ये योजना कब शुरू हुआ था। तो जो केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 1 अप्रैल 2016 से पीएम आवास योजना शुरू की गई थी, और इसका लोकार्पण एक तरह से किया गया था। और ये योजनाएं दोनों जगह पे काम करती हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, पीएम आवास ग्रामीण से। और बाकी अगर आप शहरी क्षेत्र में रहे हैं, वहाँ पर भी पीएम आवास योजना शहरी मतलब मिल जाती है। तो गांव के लिए भी और शहर के लिए भी दोनों योजनाएं हैं, बट उसमें जो पैसे मिलते हैं वो अलग अलग मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप हैं तो आपको 1,20,000 रुपये मिलेगा, और शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपये मिल जाता है एक तरह से। बात करें इसके पात्रता की, यानी कि अगर आपको आवास चाहिए तो आपके पास क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास पात्रता जो निर्धारित की गई है वो है कि आपके पास, देखिए, एक तरह से बेघर परिवार होना चाहिए, आपके पास घर नहीं होना चाहिए, पक्का मकान। हाँ, अगर आपके पास झोपड़ी है या खपड़ेल का मकान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और या आपके परिवार में या 1 कमरा है या सिर्फ 2 कमरे हैं, कच्ची दीवार है, कच्चा छत है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये मिलेगा। और ऐसा परिवार जिसके अंदर 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क ना हो, यानी कि आपके परिवार में कोई ऐसा ना हो जो 25-26 वर्ष से ऊपर हो, पढ़ा लिखा हो, नौकरी कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की जो एक तरह से लाभ है वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और उसमें 16 से 59 वर्ष का वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं होना चाहिए परिवार के अंदर। तो मिला जुला करके जो परिवार है वो अक्षम रहे घर बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत कोई कमाने वाला हो, तो उस अवस्था में, उस केस में ये चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। भूमिहीन परिवारों को एक तरह से श्रम आय प्राप्त होती है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप अप्लाई करने जाना है पीएम आवास योजना, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप भारत के होने चाहिए, ठीक है, आपके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने नाम से, तो आपकी जो उम्र है, आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आप आवास पाने लायक नहीं रहने वाले हैं। आपका राशन कार्ड बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए, ठीक है, और वोटर लिस्ट में भी नाम होना आपका अनिवार्य है, ठीक है। और उसके बाद एक पहचान पत्र चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होगा ही होगा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं। और दस्तावेज़ की बात करें तो आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, फ़ोटो रहना चाहिए, जॉब कार्ड आपका है, जॉब कार्ड रहेगा, बैंक पासबुक, और स्वच्छ भारत मिशन एमबीबीएस का पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर, ठीक है। आवेदन करने के लिए दोस्तों मैं आपको झूठ नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो भी जानकारी दूंगा सही दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप खुद से इस सब चीज़ को ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए आपको अपने प्रधान के पास जाना है, प्रधान के पास जाकर के ये सारे डॉक्यूमेंट उनको देने हैं। उसके बाद वो ब्लॉक लेवल पे जा करके जो अधिकारी होते हैं उनके पास वो सारी चीज़ें कराएंगे, और वहाँ से वो ऑनलाइन अप्लाई एक तरह से करवाएंगे चीज़ों को। और इसके साथ ही साथ अगर आपका प्रधान से नहीं बनता है तो आप जा करके वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे पता कर सकते हैं, वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करके उनके पास भी अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। उसके बाद वो आएंगे आपके गाँव पे, आपके घर पे, और निरीक्षण करने के बाद से आप अगर उस काबिल हैं आपको कि आपको पीएम आवास का लाभ मिले, तो फिर आपको वो मिलेगा और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ साथ और क्या क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं तो आपको पक्का घर मिलने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ वित्तीय सहायता आपको मिलेगी घर बनाने के लिए। उसके बाद आपको शौचालय सुविधा भी मिलने वाला है, यानी कि आपका
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपके घर में शौचालय की भी सुविधा बनवाई जाएगी। गैस कनेक्शन आपको मिलेगा उज्ज्वला योजना के तहत। ये सारी जो सुविधाएं मिलेंगी वो सरकार की तरफ से आपको मिलने वाली हैं। बिजली और पानी की सुविधा आपको मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने तरीके से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको, इतनी सारी योजनाएं एक साथ मिलेंगी अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बनते हैं तो मिला जुला करके आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या इस समय पे आपको चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी पात्रता है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, तो आप अपने प्रधान से संपर्क कीजिए और जा करके इस चीज़ों को अप्लाई करवाइए। और अगर आपका उस लिस्ट में नाम आता है तो आपको 100% आवास मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। कुछ अगर आपको इसमें से गलत लगा हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।